जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखती हो तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो 10 से 12 मार्क आप लोग जरूर कैरी कर पाओगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले? वर्तमान में भारत में जो कुल जिले है हो जाएगा करेक्ट आंसर 797 वर्तमान में कुल जिले हैं भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 797। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह कहते हैं जनांकिकी कहते हैं। ऑप्शन बी जनांकिकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जो संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? तो यह जाना जाता है इटली। ऑप्शन यहाँ पे सी इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? 1000 पहाड़ियों का देश दोस्तों कौन सा देश कहलाता है? यह कहलाता है रवाड़ा देश। ऑप्शन यहाँ पे भी रवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्योदय के नाम से दोस्तों कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जापान। ऑप्शन भी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूरज को भारत में किस सिटी के नाम से जाना? जो सूरज को दोस्तों भारत में जाना जाता है कौन से सिटी के नाम से? तो यह डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? दोस्तों भारत का जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक दूरी है दोस्तों ये जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? यानी जो न्यू मूर द्वीप है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में दोस्तों कितने द्वीप समूह है? तो जाएगा 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है ये हो जाएगा सिकंदराबाद। ऑप्शन बी सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का जुड़वा नगर। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य? भारत में दोस्तों पाकिस्तान के सीमा से लगे कौन कौन से राज्य है? दी जाएगा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ये पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ राज्य है भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर है। ऑप्शन डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नर्मदा नदी के ऊपर जो इंदिरा सागर डैम बना हुआ है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो बगलिहार बांध है कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे बी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जो जलप्रपात है दोस्तों यह इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन सी इंद्रावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? कौन सी नदी पर दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? तो हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है? जो गिरना परियोजना है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरना परियोजना। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुभारंभ किस वर्ष की गई? जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुभारंभ किया गया, शुरुआत किया गया, यह 1992 में किया गया। तो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों दूसरा कौन से नाम से जानते हैं? हो जाएगा बांगर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी बांगर मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है यह काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? जो इंदिरा गांधी नदी को जल मिलता है, नहर को दोस्तों कौन सी नदी से मिलता है? तो यह मिलता है सतलज नदी से। ऑप्शन यहाँ पे डी सतलज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर में पानी आता है कौन सी नदी से आता है? तो यह गंडक नदी से आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी गंडक नदी करेक्ट आंसर होगा, त्रिवेणी नहर में पानी आता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में हुआ था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गारगिल योजना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, गारगिल योजना कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो? नासा के दोस्तों किससे संबंधित मिशन का नाम दोस्तों जूनो है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फसल है जो कि रबी फसल नहीं है भारत की? तो हो जाएगा जूट, जो कि भारत की रबी फसल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी गेहूँ रबी फसल है, जौ भी गेहूँ फसल है, और यहाँ पे रेपसीड भी जो रबी फसल है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, तो ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा दोस्तों हिगेल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हिगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सीले ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीले ने कहा था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई? जो नेचुरल हिस्ट्री है ये कौन से भाषा में लिखी गई है? तो यह लैटिन भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी लैटिन भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों चचनामा सिंध का इतिहास है दोस्तों, और यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी अरबी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे यह गुप्त काल में किए गए थे। ऑप्शन बी गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह 1897 में की थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीसी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जो नीसी जनजाति है भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीसी जनजाति, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, यह प्रस्तावित किया था डाल्टन ने। ऑप्शन ए डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु अभाज्य है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीरा क्या है? दोस्तों जो हीरा है यह एक प्रकार का तत्व है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का जो मॉडल विकसित किया ये जगह करेक्ट आंसर बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बोहर तथा रदरफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज की थी डेमलर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी डेमलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैस इंजन की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का जो आविष्कार किया था वोल्टा ने किया था। ऑप्शन ए वोल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैटरी का आविष्कार करता है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें में दोस्तों 7 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित रंग होता है प्रकाश का रंग, वह कैसा होता है? यह सफ़ेद होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? अस्थियाँ दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती है? यह 8 होती है। ऑप्शन ए 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दोस्तों कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में दोस्तों कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो जगह 12 जोड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में जो कक्षा की संख्या होती है 4 होती है। ऑप्शन ए 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त मापने में किस तत्व की भूमिका ज़्यादा होती है? रक्त जमने में दोस्तों जमने में दोस्तों किस तत्व की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो जगह सी ए की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा होती है रक्त जमने में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है यह 7.4 होता है। ऑप्शन है 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लायन फिश किसे कहा जाता है? लायन फिश दोस्तों किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा टेरोइस बोलियंस को लायन फिश कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे लायन फिश दोस्तों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, टेरोइस बोलियंस को लायन फिश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो जंगली गधे पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ऑप्शन यहाँ पे बी कच्छ के रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा जो हाथी पाया जाता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन से राज्य को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप दोस्तों कौन से भाग में है भारत के? तो हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे ए अंडमान द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरन ज्वालामुखी स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऐसा कितना राज्य है भारत का जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो होगा 5 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए 5 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है तुर्की। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, तुर्की जो कि एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? जो मरकत द्वीप के नाम से द्वीप जाना जाता है कौन सा द्वीप दोस्तों? तो हो जाएगा आयरलैंड द्वीप जो कि मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड द्वीप। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कहा जाता है इवानोवो को। ऑप्शन यहाँ पे ए इवानोवो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस का मैनचेस्टर। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसको प्रांतकालीन शांति स्थल कहा जाता है? किसको दोस्तों प्रांतकालीन शांति स्थल कहा जाता है? यह कहा जाता है कोरिया को। ऑप्शन यहाँ पे डी कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कहा जाता है संघाई को। ऑप्शन यहाँ पे ए संघाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना किसे दोस्तों पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका को। ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का जो देश कहा जाता है यह कहा जाता है जापान को। ऑप्शन यहाँ पे बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो एनु जनजाति है यह पाई जाती है जापान में। ऑप्शन बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनु जनजाति। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जो माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र पाया जाता है यह पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किसे देश को है? किस देश को दोस्तों व्यवस्थित जनगणना का श्रेय पहली बार विश्व में? यह स्वीडन देश को है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वेज नहर जल मार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? दोस्तों, स्वेज नहर जल मार्ग के अंतर्गत जलयानों को जो पार करने में समय लगता है यह 15 घंटे लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 15 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी? सबसे बड़ी दोस्तों संसार की पोतवाहक नहर हो जाएगा स्वेज नहर। ऑप्शन डी स्वेज नहर करेक्ट आंसर होगा, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला क्वेश्चन, एशिया के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? एशिया के कौन से क्षेत्र में दोस्तों? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो हो जाएगा इक्वेडोर में है। ऑप्शन सी इक्वेडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृत ज्वालामुखी किलिमांजारो किस देश में स्थित है? जो अमृत ज्वालामुखी किलिमांजारो है दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है? यह तंजानिया में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तंजानिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत ज्वालामुखी किलिमांजारो स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का जो मुख्य कारण होता है यह भूकंप आना होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी भूकंप जो कि सुनामी का मुख्य कारण होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जो भूमध्य रेखा है यह मैक्सिको से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे भी मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग के द्वारा अब तक दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह नेपाल से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा नेपाल। और यहाँ पे ऑप्शन ए म्यांमार से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है और यहाँ पे चीन से भी होकर गुजरती है। जो नेपाल ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। और भी ऐसे देश है जहाँ से होकर जो रेखा है कर्क रेखा वो नहीं गुजरती है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से देश से नहीं गुजरता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा उस पर आप लोगों को टिक करना है। लेकिन आप लोगों को सारा देश याद रहना पड़ेगा कि कौन कौन से देश से होकर नहीं गुजरता है, तभी आप लोग ऑप्शन में सही ऑप्शन चुन पाओगे, वरना आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो फिर आप लोग नहीं चुन पाओगे। तो इसलिए आप लोग जितने देश से नहीं होकर गुजरता है सारा देश आप लोग पता कर लीजिएगा कि कौन कौन से देश से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो यह पृथ्वी ग्रह का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी पृथ्वी ग्रह सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का जो तात्पर्य है ये हो जाएगा पृथ्वी का बाह्य पापड़ी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पृथ्वी का बाह्य पापड़ी। ध्यान रखना, स्थल मंडल का तात्पर्य होता है यानी अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष की थी सिर्फ और सिर्फ? तो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 179 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व दोस्तों ये हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन यहाँ पे डी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो ऊपर को भाग को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्णमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्णमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है हिकैटियस को। ऑप्शन यहाँ पे डी हिकैटियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहीं पे अगर इतिहास का जनक पूछे तो हेरोडोटस को कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसका? वर्तमान भूत की कुंजी है यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेम्स हटन। जेम्स हटन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हटन। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया सितंबर 2014 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सितंबर 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? जो अटल पेंशन योजना है यह शुरू किया गया था 9 मई 2015 में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। जो लोगो है दोस्तों, प्रोफाइल है, वो क्या है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, तो हो जाएगा शेर है। ऑप्शन यहाँ पे ए शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, तो ऑप्शन ए गरीबी हटाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। दोस्तों कौन से सन में दोस्तों रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो हो जाएगा सन 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन का सेंट्रल बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी। भारत में जो गठित पहले सहकारी समिति थी ये हो जाएगा साख समितियाँ। ऑप्शन यहाँ पे ये साख समितियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण संगठन से। दोस्तों किसके पूर्ण गठन से नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध है, टी हो जाएगा यहाँ पे बैंकिंग संस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग संस्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ। कार्यान्वित हुआ दोस्तों कौन से सन में हुआ, तो हो जाएगा 1995 में कार्यान्वित हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1995, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। दो देशों के बीच दो वस्तु विनिमय को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन यहाँ पे भी द्विपक्षीय व्यापार करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई। दोस्तों कब की गई इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना, तो यहाँ 1996 में की गई, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी 1996 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है। जो ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार होता है भारत का वह किस देश के साथ होता है, यह अमेरिका के होता है, अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था यह था 2012 से लेकर 2017 तक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 2012 से लेकर 2017, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ शुरू की गई थी। दोस्तों पहली बार पंचवर्षीय योजना यह यूएसएसआर में शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी यूएसएसआर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। दोस्तों भारत में जो अवधारणा की जो योजना की जो अवधारणा है यह स्वीकार की गई 1950 में, 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 111 है, 111। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 या 2026 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम से। सबसे आगे दोस्तों कौन से वस्तु के उत्पादन में, की जाएगा कपास के उत्पादन में। ऑप्शन यहाँ पे सी कपास करेक्ट आंसर। दोस्तों जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आने वाले एग्जाम सारे एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा फेमस नाम था, क्या नाम था, तो हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पे ए हड़प्पा सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। जो सबसे पुराना शहर दोस्तों खोजा गया भारत में कौन सा शहर था, तो हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन ए हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा शहर। अगला क्वेश्चन है रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला है। भारत के कौन से क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है दोस्तों रंगोली, ये हो जाएगा असम बोल रहा हूँ महाराष्ट्र की। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों अल्पना भारत के
किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली, जो अल्पना है भारतीय कौन से क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन यहाँ पे डी, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, कौन से भारत के राज्य से दोस्तों मंडाना लोक कला शैली का संबंध है, तो हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से, जो अर्पण लोक कला शैली का संबंध है ये हो जाएगा बिहार राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है, चौक पूर्णा कौन से क्षेत्र की लोक कला शैली है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है, दोस्तों पुष्पों को क्रम से लगाने की जो जापानी कला को कहते हैं इकेबाना। ऑप्शन यहाँ पे बी इकेबाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इकेबाना जापानी कला है, दोस्तों क्या चीज़ का जापानी कला है ये इकेबाना, तो हो जाएगा यहाँ पे फूलों की व्यवस्था की। ऑप्शन यहाँ पे ये फूलों की व्यवस्था की दोस्तों यह जापानी कला है इकेबाना, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कलमकारी लोक कला संबंध किस राज्य से, कलमकारी लोक कला का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, जो फुलकारी लोक कला है कहाँ पर प्रचलित है, तो यह हरियाणा में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में नृत्य, जो गरबा नृत्य है यह किस राज्य का नृत्य है, तो हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली, जो प्रमुख लोक नृत्य शैली है तमाशा कौन से राज्य की, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र की। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, कौन से दोस्तों घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी, तो यह राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है, जो बाउल गायन है ये कहाँ का एक लोक रूप है, जो हो जाएगा यह बंगाल का। ऑप्शन यहाँ पे बी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, पंडवानी है दोस्तों कौन से राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली, जो राउफ है कौन से राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन यहाँ पे से जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली, जो केली गोपाल है कौन से राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो हो जाएगा असम की। ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है, भांगड़ा है जो कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो हो जाएगा पंजाब का। ऑप्शन यहाँ पे सी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, जो पनिहारी लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, तो वह गुजरात में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से, यक्षगान नामक जो लोक नृत्य का संबंध है यह कर्नाटक से। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, जो बिहू लोक नृत्य है यह संबंधित है असम राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य, जो घंटा मर्दाला है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली, जो चेरो कान है कहाँ की लोक कला नृत्य शैली है, ये हो जाएगा मिजोरम की। ऑप्शन यहाँ पे सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाई हरीबा दोस्तों लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली है कौन से राज्य में प्रचलित है, तो यह मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर करेक्ट आंसर होगा लाई हरीबा शैली, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुमी नागा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है, जो कुमी नागा लोक नृत्य है किस राज्य में प्रचलित है, तो यह नागालैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह नागालैंड एक राज्य है वहाँ पे प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य
लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? जो लंबाडी लोक नृत्य है कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जो यात्रा है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यह पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? कीर्तन है यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा जो कि एक लोक नृत्य का रूप है यह संबंधित है पंजाब से। ऑप्शन यहाँ पे ये पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जटिन है यह बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे ये बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जो नौटंकी है यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है लौनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो लौनी है कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा लौनी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? जो छऊ नृत्य है भारत के कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध नृत्य है? ये हो जाएगा पूर्वी भारत की। ऑप्शन यहाँ पे सी पूर्वी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा कौन से राज्य का पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेरा ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तेरा ताली है कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो डांडिया है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे ए छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है कहाँ प्रचलित? दोस्तों बैसाख बिहू तो यह असम में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे ए असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है क्या? दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान का तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा झूमर है। घूमर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी घूमर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? गरीबों की कथकली के नाम से दोस्तों कौन सा लोक नृत्य जो कि जाना जाता है? तो हो जाएगा ओटन तुल्लम। ऑप्शन यहाँ पे भी ओटन तुल्लम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो कि बिहार राज्य में किया जाता है? तो हो जाएगा विदेशिया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशिया जो कि बिहार राज्य में किया जाता है मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? असम से दोस्तों कौन सी नृत्य शैली संबंधित है? ऑप्शन में से तो हो जाएगा बिहू जो कि असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी बिहू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? उड़ीसा का दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हो जाएगा रंगबत्ती। ऑप्शन यहाँ पे सी रंगबत्ती करेक्ट आंसर होगा जो कि उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यक्षगान। ऑप्शन यहाँ पे ये यक्षगान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये हो जाएगा गुसादी। ऑप्शन यहाँ पे ये गुसादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है लावनी नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लावनी नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना पहली बार शुरू की गई थी कहाँ पर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।